मैम मेरे लिए तो सेम सब कुछ सेम ही है, जैसे पहला था वैसे अभी मैं सेम ही हूँ। बट लोगों के लिए कुछ बदलाव हूँ, ऐसा उनका कहना है कि जैसे कि एक मेडलिस्ट के तौर पे वो देखते हैं। एंड आई एम हैप्पी कि उनको कुछ स्पोर्ट्स का है जो अभी तक चल रहा है, कि स्पोर्ट्स की तरफ लोग जा रहे हैं या उनको तरफ देख रहे हैं स्पोर्ट्स के लिए, तो आई एम वेरी हैप्पी उस चीज़ के लिए। बट मेरे लिए मैं सेम चीज़ हूँ, जैसे पहला था अभी भी सेम ही हूँ वैसे। जैसे कि मेरा फिज़िकल फ़िटनेस के ऊपर जितना मैं ध्यान दिया था एंड मेरा डाइट के ऊपर, तो उसको देख के मुझे बाकी कॉन्फिडेंस लगता है और बढ़िया लगता है कि जितना मैंने फॉलो किया था उस चीज़ को अच्छे से, तो वो मुझे यहाँ पे आज काम कर गया सारी चीज़ें, ऐसा लगता है। जैसे कि मैम मेरा जो इवेंट है 50 मीटर 3 पोजीशन राइफ़ल, वो बहुत चैलेंजिंग इवेंट है और इट्स लाइक 50 मीटर के डिस्टेंस पे रहता है। एंड वी हैव अलग अलग 3 पोजीशंस लाइक नीलिंग पोजीशन, प्रोन पोजीशंस एंड स्टैंडिंग पोजीशन। सो एवरी पोजीशन में अलग अलग मसल्स काम करते हैं एंड वी नीड टू वर्क ऑन एवरी मसल्स। जब जिम में जाते हैं हम, तो हमें उसको डेवलप करना पड़ता है, स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है, स्ट्रेंथ लानी पड़ती है, ताकि हम वहाँ पे ट्रेनिंग में अच्छा परफॉर्म करें या मैच में अच्छा परफॉर्म करें। और बाकी शूटिंग भी है, उनके ऊपर ऐसा रहता है कि हमारे जो हार्ट बीट्स होते हैं वो उसको अच्छे तरीके से कंट्रोल में लाना, इसलिए हमें कार्डियो एक्सरसाइज करनी पड़ती है। या फिर हमारे बैकबोन जो होता है, लाइक पीछे हमारी लोअर बैक होती है, उस पर ज़्यादा प्रेशर आता है, तो उसको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। इसलिए ऐसा मुझे लगता है कि फ़िज़िकल फ़िटनेस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे कि मैम मेरा 2008 से ही जो हमारे महाराष्ट्र में क्रीड़ा प्रबोधिनी करके एक एकेडमी है जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट रन करती है, तो उसमें मेरा एंट्री हुआ था 2008 में। एंड उसी साल जहाँ पे हमारी ट्रेनिंग का जो होता है कि इतने साल का जो पूरा एक साल ओनली फॉर फिज़िकल फिटनेस एंड डाइट के ऊपर ध्यान दिया जाता है, तो शायद उसकी ईयर एंड के मंथ में हमारी और एक फ़िज़िकल फिटनेस ली जाती है टेस्ट। उसमें चूज़ किया जाता है कि उसके रैंकिंग के ऊपर, मतलब जो फिज़िकल फ़िटनेस के ऊपर जो पॉइंट्स आए हैं उसके ऊपर बताया जाता है कि कौन सा गेम उस एथलीट के लिए काफ़ी कंफर्टेबल है और उस बॉडी की लैंग्वेज के हिसाब से कौन सा गेम अच्छा जाएगा उसको। तो मेरे लिए शूटिंग एंड साइकिलिंग आया था। बट मैंने जब सांगली में जब था एक साल जब ट्रेनिंग कर रहा था खाली फिज़िकल फ़िटनेस की, तब मैंने टीवी पे देखा था कि एक शूटिंग गेम देखा था मैंने। जैसे कि पुणे में यूथ कॉमनवेल्थ गेम्स चल रहा था, तो उसमें मैंने शूटिंग गेम देखा, तो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा था, कुछ अलग सा लगा था बाकी इवेंट की वजह से। तो वो देख के मुझे अंदर से इंटरेस्ट और ज़्यादा बढ़ने लगा, वो जैसे जैसे देखता गया। एंड आई थिंक जब मेरा राउंड आया था गेम चूज़ करने के लिए, तब मैंने बताया कि मुझे शूटिंग गेम चाहिए। तो उन्होंने टेस्ट लिया शूटिंग में, एंड आफ्टर चूजिंग द टेस्ट लेने के बाद, सब चीज़ें होने के बाद, फिर उन्होंने बताया कि आप सिलेक्शन हो गया आपका, सो यू कैन गो टू द नासिक, वहाँ पे आपका सेंटर है और वहाँ पे आपकी शूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो इस यहाँ से सब जर्नी से वो शूटिंग स्टार्ट हो गई थी। जैसे कि मैम शूटिंग में और कोई भी इवेंट हो, कोई भी दूसरा गेम हो, कोई भी इजी नहीं होता। हर एक इसमें वहाँ पे मास्टर होने के लिए ट्रेनिंग करना पड़ता है, ज़रूरी होता है। वैसे ही शूटिंग में नॉट ओनली जो हमारा 3P इवेंट है वो एक टेक्निकल भी है और चैलेंजिंग भी है, लेकिन बाकी इवेंट भी बहुत ही टेक्निकल है, उसमें भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो पहले मैं एयर राइफ़ल भी कर रहा था, एंड एयर राइफ़ल के बाद मैंने डिसाइड किया कि थोड़ा सा .22 जो होता है हमारा 50 मीटर का, तो प्रोन पोजीशन स्टार्ट किया। तो प्रोन पोजीशन में इंटरनेशनल खेला, वहाँ पे मेडल लिए काफ़ी सारे। एंड आई थिंक 2014 के बाद जब वर्ल्ड चैम्पियनशिप हुआ था, जूनियर वर्ल्ड चैम्पियनशिप, तब उसके बाद मैंने 3P स्टार्ट किया। एंड उसके बाद जैसे जैसे स्टार्ट किया, ट्रेनिंग होने लगी, एंड दैट टाइम आई डिसाइडेड कि कुछ अच्छा है, ये कुछ अलग है, क्योंकि मैम ने बताया था कि प्रोन ये इवेंट 2016 के बाद जो ओलंपिक्स होने वाला है उसके बाद बंद होने वाला है। सो वी नीड समथिंग एल्स जो हमारा शूटिंग और ज़्यादा बढ़ा के रखे और अच्छे से आगे तक लेके जाए। तो वी स्टार्टेड 3 पोजीशन उस टाइम पे। जैसे कि मैम प्रिपरेशन लाइक चैलेंजेस आपको बताता हूँ पहले क्या होती है, कि एक तो वेदर चैलेंजेस होते हैं, अलग अलग रेंजेस पे, अलग अलग प्लेसेस पे, वहाँ पे वेदर कंडीशंस अलग होते हैं। जैसे कहाँ पे बहुत ठंड होती है, कहाँ पे बहुत बहुत गर्मी होती है, तो उसमें हमें इसे शूट करना पड़ता है। कि अगर ठंड होती है तो ज़्यादा हमारी बॉडी शेक करने लगती है, गर्मी होती है तो बहुत पसीना आने लगता है, तो उसको भी देखना पड़ता है हमेशा। एंड विंड जब आती है तो विंड का फ़्लो कितना है, उसको कैलकुलेट के हिसाब से रुकना है कि नहीं रुकना, या उसके हिसाब में हमें विंड को क्लिक देना है कितना, तो वो सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती है। और जब कई रेंजेस पे लाइट अलग अलग होती है, तो लाइट के हिसाब से हमें वहाँ पे एडजस्टमेंट करनी पड़ती है राइफ़ल में, कि
वो अच्छा क्लियरली देख लीजिए टारगेट। तो ये सारे चैलेंजेस उसमें होती है। ठीक है मैम, 2 बार स्ट्रेटजी हुई थी मेरे साथ। एक तो वर्ल्ड चैम्पियनशिप जो हुआ था कायरो में, तो उसमें देश के लिए कोटा भी लाया था, बट एक जो होता है ना एक शॉट जो 40 फाइनल में 45 शॉट्स होते हैं हमें शूट करना पड़ता है, बट 41 शॉट जो होता है ना उसमें आई वॉज लीडिंग उस टाइम पे सेकंड पोजीशन पे एंड फर्स्ट सेकंड पे रैंक चल रही थी, बट एक शॉट 8 पॉइंट समथिंग लगा था एंड उस कारण मैं 4th प्लेस पे आ गया था नीचे। उस टाइम पे बहुत ही बुरा लगा था कि मेरे हाथ से मेडल चला गया एंड एवरीथिंग, बट कोच ने बताया था पीछे आके, मैं जब गया पीछे तब कि वी वॉन द कोटा, बट उसकी खुशी थी नहीं मेरे चेहरे पे कि मेरे हाथ से मेडल चला गया, यही खुशी थी। मतलब वो दुख था मेरे इस पे बस। एंड सेम चीज़ हैपन इन एशियन गेम्स लास्ट ईयर 2023 में कि जैसे मैं फाइनल्स में था, आई वाज लीडिंग ऑन द फर्स्ट 44 शॉट का तो फाइनल रहता है एंड 4 शॉट बचे थे, खाली 5 शॉट विक्ट्री लेने के लिए, बट आई थिंक सेम चीज़ पे एक 41 शॉट पे ही एक शॉट इतना बुरा लगा कि मैं 4 पॉइंट से लीड कर रहा था तभी, एंड वो 7 पॉइंट समथिंग शॉट लगा तो मैं फर्स्ट पोजीशन सीधा 4th पोजीशन पे आ गया, बट उसके बाद वो इतने सारे पॉइंट्स नीचे गिर गया था तो ऊपर आ नहीं पाया एंड आई थिंक वो वहाँ पे मैं लॉस कर गया आई थिंक बोल सकते हैं। बट ऐसा है कि हम किसी भी कॉम्पिटिशन में जाते हैं तो हम हारते नहीं है, सीखते हैं। तो ये मैं बोल सकता हूँ कि मैंने वहाँ पे कुछ सीखा और ज़्यादा तब। लेकिन जब मैं वो वहाँ पे हार गया, लेकिन 4th प्लेस पे बाहर आ गया था, बहुत बुरा लगा था, बहुत इमोशनल डैमेज हो गए थे सारी चीज़ें एंड बहुत दुख का माहौल चल रहा था मेरे साथ तो ऐसे उस टाइम पे। बट ऐसे कहते हैं ना कि जो होता अच्छे के लिए होता है, तो शायद से वहाँ तभी नहीं मिला तो शायद अभी इस टाइम पे मिला, ऐसे हम बोल सकते हैं कि इसको अच्छे तरीके से मिला है। जैसे कि या मैम, जैसे पेशेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है शूटिंग में हमारे इसमें, कि अगर 50 मीटर पे हम शूट कर रहे हैं तो विंड काफ़ी फ्लो करती है, तो हमें पेशेंसली वहाँ रुकना पड़ता है क्योंकि वो विंड एक पर्टिकुलर जगह पे आने के लिए, विंड फ्लैग आने के लिए, तो उसके लिए बहुत सारा पेशेंस लगता है। अगर हमारा शूट करते टाइम पे ब्रेक हो जाता है, वो जो रैली होती है हमारी, या कहते हैं कि जैसे शूट करते 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 हम वहाँ पे ब्रेक लेते हैं, तो जो फोकस बनाए रखते हैं हम वो उसको ब्रेक करते हैं, तो उसको वापस से उसी पे आने के लिए वो जो मेंटली टफनेस लगता है या प्रिपरेशन लगता है वो करना ज़रूरी होता है। एंड आई थिंक जो मेरे मेंटल ट्रेनर है उन्होंने उस पर काफ़ी बहुत मेहनत की थी, जो बेसिकली जो फाइनल शॉट्स जो मेरे ख़राब हुए थे उसके ऊपर। एंड आई थिंक कोच ने भी स्टैंडिंग के ऊपर बहुत फोकस किया था कि कैसे जो दीपाली मैम है उन्होंने कि कैसे उस चीज़ को अच्छे से मेंटली प्रिपेयर हो और फिज़िकली प्रिपेयर हो। तो आई थिंक इस बार फाइनल्स में ओलंपिक्स में उसको काफ़ी अच्छे से मैंने खेला और उसको बारीकी से देखा कि कैसे उसको अच्छे से मेंटल टफ वहाँ पे रख के खेलना है। जैसे कि मैम काम रहने के लिए एक तो हमारे पास फिज़िकल फिटनेस तो करते ही हैं हम, उसके अलावा हमारा डेली का रूटीन जो होता है उसमें हम बिज़ी रहते हैं कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, खाने के ऊपर हम ध्यान देते हैं कितना खाना है, और जो हमें एक्टिव रखे बॉडी को वो हम खाना खाते हैं। एंड बाकी चीज़ें तो जैसे कि जो मेंटल ट्रेनर बताते हैं कैसे उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना होता है हमेशा हर टाइम पे, कि हमें काम रहने के लिए तो गाना सुनते हैं हम मोस्ट ऑफ द टाइम। जब भी हम अकेले चलते हैं या कुछ करने के लिए चलते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो हम गाना सुनते हैं। तो वो एक चीज़ होती है कि अपने आप में हम रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, तो उससे हमें रेंज पे जब हम ट्रेनिंग करने जाते हैं तो हमें कामनेस लगता है, हम किसी से डिस्टर्ब नहीं होते। और अदर एक बात होती है कि हम सेल्फ टॉक करते खुद से, अगर कुछ गलत होता है शूटिंग के टाइम पे तो हम उस खुद को ही बताते कुछ तो गलत हो रहा है, कुछ तो यहाँ पे ठीक करना है। तो इससे हमारा मेंटल जो टफनेस होता है और मेंटल प्रिपरेशन होता है वो ज़्यादा बढ़ जाता है फिर वहाँ पे हमारा। जैसे कि मैम हम एयर प्लग्स पहनते हैं ताकि जो बाकी का सराउंडिंग वॉइस होता है वो हमें डिस्टर्ब ना करे, बट मेरे लिए वो उल्टा हो गया था थोड़ा, क्योंकि जब मैंने वो लगाया था मेरे हार्ट बीट्स मुझे खुद को ही सुनाई दे रहे थे कि इतने वो ज़्यादा थे, एंड उसके कारण मुझे ना वहाँ पे डिस्टर्बेंस फील हो रहा था जब शूट कर रहा था तभी, कि जैसे कि पहले से ही ऑलरेडी मेरी हार्ट बीट्स बढ़ गई थी तो मूवमेंट थी ही, बट और ज़्यादा मैं खुद से ही हार्ट बीट सुन रहा था तो और ज़्यादा उस चीज़ को मैं महसूस कर रहा था, और मेरे बॉडी के ऊपर भी लग रहा था, फील कर रहा था कि कुछ तो ऐसे ऐसे हिल रहा है ऐसे ऐसे। तो वो मुझे ना चाहिए नहीं था डिस्ट्रैक्शन, इसलिए मैंने उसको निकाल दिया ताकि थोड़ा सराउंडिंग का जो वॉइस रहता है वो मेरे कानों में चला जाए और थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन बनाए रखे हल्का सा, कि बस मेरी धड़कन है उस जिसको मुझे इफ़ेक्ट करने वाला था वो बस मुझे वहाँ पे इफ़ेक्ट ना करे।
तो इसलिए मैंने वो निकाल दिया एंड आई थिंक वो ज़्यादा वर्क कर गया, क्योंकि मैंने उसके साथ ट्रेनिंग भी की थी उस चीज़ की देखने के लिए। एंड वो सारी बारीकी से हम जब ट्रेनिंग करते तो हर चीज़ का फ़ील लेते कि इससे क्या होगा, अगर पहनेंगे तो नहीं होगा तो क्या होगा, तो वो देखी जाती है हम ट्रेनिंग में भी सब चीज़ें।